जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरस्पाइड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व कर लिया था और आज की इस वीडियो में भी हम सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जिसका नंबर है, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है और साथ ही साथ ये हमारे चैप्टर का भी लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पर कुछ 2-3 दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया है 9th स्टैंडर्ड का, तो उसके पीछे का थोड़ा सा मैं रीज़न बता देता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी लाइट नहीं रहती। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइट नहीं रहती है क्लास में। ठीक है, मतलब ये जो हमारा क्लास है, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे लाइट नहीं रहती। ठीक है, ये रूम है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट नहीं रहती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। और सेकंड प्रॉब्लम ये होता है कि स्टोरेज का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अभी मैंने 10th स्टैंडर्ड की वीडियो में बोला है कि कोई स्टूडेंट अगर सजेस्ट कर सकता है एक अच्छा सा लैपटॉप जिसमें VN एडिटर जो है, जो सॉफ्टवेयर है VN का, वो डायरेक्टली अगर रन होता है, डायरेक्टली अगर चलता है, तो उस लैपटॉप को मुझे नाम सजेस्ट करो कमेंट में। या फिर ऐसा कोई एक स्टोरेज डिवाइस जिसमें मैं वीडियोज़ को स्टोर करके रख सकूँ, ऐसा कोई मुझे स्टोरेज बताओ। ठीक है, पेन ड्राइव के बारे में सोचा है और हार्ड डिस्क के बारे में भी मैंने सोचा है, पर वो मोबाइल को सपोर्ट नहीं करते, तो इसके लिए मैंने लैपटॉप के बारे में सोचा है। तो किसी को अगर लैपटॉप का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, जैसे कि आपको लैपटॉप का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, बट ऐसा होता है कि मैं सोच रहा हूँ ये लेने के लिए, तो आपकी मुझे सजेशन चाहिए कि कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा वीडियो एडिटिंग के लिए, जहाँ पे VN एडिटर जो ऐप है, VN वीडियो एडिटर जो ऐप है, वो मेरा रन हो जाना चाहिए। ठीक है, वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर रन हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी और सिस्टम से मुझे उसमें लॉगिन करना पड़ेगा और मोबाइल की तरह ही वो चले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर लगता है कि हमें कंप्लीट चैप्टर का भी वीडियो मिले, ठीक है, तो वो स्टूडेंट या फिर बाकी स्टूडेंट भी, ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, उनको अगर लगता है कि पूरे कंप्लीट चैप्टर का भी वीडियो मिले आपको, तो मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करो कि स्टोरेज के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मोबाइल में जो वीडियो सेव होते हैं, कैमरा में जो वीडियो सेव होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, स्टोरेज जल्दी फुल होते जाता है और उसकी वजह से मुझे जब वो वीडियो एडिट करने के बाद सेव करना पड़ता है, तो वो बहुत सारा डेटा लगता है उसको। ठीक है, डेटा लगता है और वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा MB के बन जाते हैं। MB के नहीं, डायरेक्टली बोल तो GB के बन जाते हैं, 30 GB 40 GB, तो ऐसी वो लेंथ होती है वीडियो की। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए जिसकी वजह से मेरा स्टोरेज का भी काम हो जाएगा और साथ ही साथ मेरा जो वीडियो एडिटिंग है उसका भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे मैं थोड़ा सा एक आशा रखता हूँ, एक एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप मुझे कमेंट करोगे और वो चीज़ बताओगे। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले, ये शायद अपना प्रैक्टिस सेट 2.5 जो है, वो इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है, लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला। ठीक है, उसके पहले जो है उसी का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, जिसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। जिसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये जो मैंने क्लास शुरू किया था वो मैंने एब्सोल्युटली ऐसे ही शुरू किया था। ठीक है, फॉर्चुनेटली ऐसे ही स्टार्ट किया था, पर जैसे जैसे आप लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सपोर्ट है और ये प्यार है कि मैं और वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, लाइट हो या नहीं हो, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, लाइट नहीं होती है तो उस दिन मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, पर जिस दिन लाइट होती है उस दिन कितना भी टाइम हो जाए पर आपको वीडियो मिलना चाहिए, इसलिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करते रहता हूँ। ठीक है, तो आपका सिलेबस कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, अभी आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह आ जाएगी, तो सिलेबस भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो उतना सिलेबस मैं ट्राई करूँगा कवर करने के लिए। ठीक है, एक दिन में अगर चाहे 2 वीडियोज़ अपलोड करना पड़ेगा तो भी मैं कर दूँगा। ठीक है, तो ठीक है, तो जो भी आपके कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करो। ठीक है, कमेंट करो, ठीक है, वहाँ पर लिखो। ठीक है, लैपटॉप के बारे में अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, ठीक है, या फिर हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव 512 GB का 1 TB का पेन ड्राइव अगर थोड़ा कम प्राइस में कहीं पे मिलता हो तो वो मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जो भी आपके पास नॉलेज है वो थोड़ा सा मुझे भी चाहिए। ठीक है, आपके सजेशन भी मुझे चाहिए, आपका ये सपोर्ट चाहिए ताकि हमारे वीडियो कंटिन्यू बढ़ते रहे। ठीक है, कंटिन्यू अपलोड होते रहे और साथ ही साथ हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहे। ठीक है, तो चलिए अभी उसके बाद ये सब बोलने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ ये हमारा लास्ट टॉपिक आज के इस लेसन का और आज की इस वीडियो का। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा और हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर तो हमारा हो गया और अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अभी एब्सोल्यूट वाले के बारे में। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट वर्ड है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि वो नंबर जो रहेगा, वो जो वैल्यू रहेगी, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अगर आप पैसे के बारे में बोलते हो, तो अगर मैं बोलता हूँ 100 रुपये, तो वो एग्जैक्ट 100 रुपये होते हैं, एब्सोल्यूट 100 रुपये होते हैं, वो -100 रुपीज़ नहीं होंगे,
वो -100 रुपीज़ कभी नहीं होगी। जैसे अभी हम कभी अगर वॉकिंग करते हैं, कुछ डिस्टेंस अगर हम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये अपना फॉर एग्जांपल ये अपना मुंबई है और यहाँ से हम जा रहे हैं नासिक में, यहाँ से हम जा रहे हैं नासिक की तरफ, ठीक है। तो अगर मुझे मुंबई से नासिक की तरफ जाना है, तो सपोज फॉर एग्जांपल ये 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं -150 किलोमीटर चला गया नासिक की तरफ, -150, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा एब्सोल्यूट होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट होता है, और ये डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। -150 किलोमीटर कोई कैसे जाएगा, आप पीछे के साइड में थोड़ी ना चलने वाले हो, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे आगे जाना है मतलब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और पीछे जाना है मतलब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है, देखो पढ़ते हैं और उसके बाद में समझाऊंगा, जो अभी लाइन ड्रॉ करके समझाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ x इज अ रियल नंबर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज its distance from 0 on the number line which is written as देखो दो वर्टिकल लाइन के बीच में क्या लिखा है, x लिखा है, ठीक है, एंड दिस इज रेड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और मॉड्यूलस ऑफ x। इसको शॉर्ट में मॉड भी बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं, या फिर इसको मॉड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू हो वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, पर बाहर आने के बाद वो क्या रहेगी, बाहर आने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, बाहर आने के बाद हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि नंबर लाइन के नंबर लाइन पे अगर 0 है तो 0 के पास से कोई भी डिस्टेंस हो, वो चाहे पॉजिटिव साइड में हो या चाहे निगेटिव साइड में, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा रहेगा पॉजिटिव। यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता कि ये 0 to -1 जो डिस्टेंस है वो -1 है, नहीं, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 1 के बराबर है, और वो पॉजिटिव 1 के बराबर है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप लोग पॉजिटिव सोचते हो वैसे ये डिस्टेंस भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने कुछ कंडीशन लिखे, तो कंडीशन के आगे जो सेंटेंस लिखे थे वो मैंने नहीं लिखे, क्योंकि वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो कंडीशन में क्या बोला है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 आने वाले सभी नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देन हमने क्या बोला है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला है, इफ x इज पॉजिटिव, if x is positive then the absolute value of x is also positive, मतलब absolute value of x is क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है if x is equal to 0 then mod of x is equal to 0, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, if value of x is 0 then modulus या फिर absolute value of x is also 0, ठीक है। उसके बाद देखो इफ x इज स्मॉलर देन 0, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, और कौन से वैल्यू लेस देन 0 होते हैं, जितने भी दुनिया के नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, जितने भी ले लो, -इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। अगर किसी को अगर -इन्फिनिटी नहीं समझता है, -इनफाइनाइट नहीं समझता है, तो वो ये पकड़ के चलते कि -1 करोड़ भी किससे छोटा है, 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ x, ठीक है। तो ये समझा आपको। अभी इसके बाद इसी की वजह से जो एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, वो अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो पहला एग्जाम्पल देखो, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, 3 है, तो मॉड ऑफ x क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज x, तो 3 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ इट इज स्मॉलर देन 0 लेस देन 0 देन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस तो पहले से लिखा है, यहाँ पे माइनस तो पहले से लिखा है, तो -3 क्या है, ये -x है, ठीक है, x का वैल्यू है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव 3 ही आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो मॉड ऑफ 0, मॉडुलस ऑफ 0 क्या बोला है, अगर x का वैल्यू 0 है तो मॉड ऑफ 0 क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किसी को अगर नहीं दिखता है तो आप बोलो, कमेंट करो कि सर जब आप पढ़ाते हो तो हमें दिखता नहीं, तो आप थोड़ा सा साइड में खड़ा होते जाओ, ठीक है। तो इसकी वजह से ये 3 एग्जाम्पल के बाद हमें ये समझ में आया कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। नेवर नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा वो पूरे जिंदगी भर के लिए, वो पूरे मैथमेटिक्स में हमेशा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
नेवर नेगेटिव का मतलब होता है कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये अभी भी पॉजिटिव है, पहले भी पॉजिटिव था और आगे भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रियल नंबर की हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं पहला एग्जांपल देखते हैं। तो पहले एग्जांपल में देखते हैं, दूसरे एग्जांपल का फर्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 माइनस 5। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जो जैसा दिया उसको वैसे सॉल्व करो। ठीक है, मॉड के अंदर दिया है, मॉडुलस के अंदर, तो 9 माइनस 5 कितना आता है, 4 आता है। ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या आएगा, एज इट इज 4 ही आएगा, पॉजिटिव 4 ही आएगा। ठीक है, इसमें सॉल्व करने वाली कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड में क्या बोलता है ये कि मॉड ऑफ 8 माइनस 13, इसको मॉडुलस बोलने से अच्छा मॉड बोले शॉर्टकट में। ठीक है, देखो तो 8 माइनस 13 कितना आता है, 8 माइनस 13 होता है -5, और -5 अगर मॉड के अंदर है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, +3। तो ये कितना आ जाएगा, देखो पॉजिटिव तो ये कितना आ जाएगा, +5। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली इसके बाहर निकल गया मॉडुलस के बाहर तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खुद बोला है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। और इसको क्या पढ़ते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं, इसमें क्या बोला है, 8 थर्ड वाला, फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, मॉड ऑफ 8 माइनस मॉड ऑफ -3। ठीक है, इज इक्वल टू इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, मॉड ऑफ 8 कितना आएगा, 80 आएगा, माइनस मॉड ऑफ -3 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, ये माइनस पहले से दिया हुआ है। ठीक है, 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, फोर्थ वाला जो है फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 वो भी हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, और इतने ही बोर्ड पे हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोला है थर्ड एग्जांपल में, सॉल्व x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि एक जो भी क्वेश्चन दिया उसको एज इट लिख दो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी देखो इसमें सिंपल क्या करना है, ये 2 जो पॉजिटिव है हमें नहीं पता ना वो पॉजिटिव है नेगेटिव, मॉड हट जाएगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। मॉड हटने के बाद ये एज इट इज रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, इसके साथ माइनस नहीं, पर इसके साथ माइनस और प्लस लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस 5, सॉरी इसको हटा देते हैं, मॉड को निकाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने आज लिया, तो अभी क्या करेंगे, देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखा तो बाद में उसको सॉल्व करके देखा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +5, तो ये 2 प्लस हो जाएगा 5, और देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 7। मतलब इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू ये क्या है, ये -2 एज इट इज है, ये -5 उधर गया, ये हो जाएगा +5। ठीक है, +5, सो x इज इक्वल टू देखो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, x एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, वैल्यू 7 हो सकता है या फिर वैल्यू 3 भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट में बोल दो सर समझ में आ गया, और लाइक भी कर दो वीडियो को। ठीक है, अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, जो आप मेरे से पहले सॉल्व करने वाले हो, इतना मैं ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस सेट 2.5 जैसे कि मैंने बोला था ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल है, मेरे से पहले आपका सॉल्व भी हो गया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू, बस वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कौन सी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए लिखते हैं, देखो पहले क्या बोला है, मॉड ऑफ 15 माइनस 2, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 माइनस 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज 15 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, मॉड ऑफ 15 माइनस 2 कितना होता है, 13 होता है, लिख दो। ठीक है, इज इक्वल टू इसको बाहर निकाल दो, क्या आएगा, 13 ही आएगा, मॉड ऑफ x, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज x, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, चेंज हो गया तो आप कमेंट में मुझे जो भी चाहिए आप वो बोल सकते हो। ठीक है, कि सर आपने पढ़ाया वो गलत था। ठीक है, कभी कभी मेरे से भी हो सकता है, गलती हो सकती है। ठीक है, तो जो देखो सोच के बोलना। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है, मॉड ऑफ 4 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 9 कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, 4 माइनस 9 होता है -5, 9 माइनस 4
5, बड़े वालों को इज्जत देना पड़ता है, तो माइनस किसके साथ है, 9 के साथ है, तो -5 के साथ भी लगेगा। ठीक है, अभी देखो मॉड के बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, ठीक है, माइनस है अंदर, बाहर निकाल दो पॉजिटिव हो जाएगा, बेचारा देखो बच गया, निगेटिव इंसान के साथ था अभी बच गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ -4। अरे कैसे भैया, कैसे कैसे क्वेश्चन दे देते। ठीक है, इसको बाहर निकालो 7 को, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, इसको बाहर निकालो को मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, निगेटिव है, बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा। 7 4 का होता है 28, हो गया खत्म आंसर। देखा, 1 मिनट के अंदर शायद ये आंसर हो गए। ठीक है, इतना इजी होता है मैथमेटिक्स, आप इसको दिमाग में सॉल्व करो। ठीक है, दिल से मत सॉल्व करो, ठीक है, दिमाग से सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सॉल्व। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, ये भी कोई बोलने की बात है, सॉल्व। अरे हमारा काम है, हम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को एज लिखते थे, 3x - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अभी एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो, हो गया आंसर, हो गया आंसर। देखो 3x - 5 इज इक्वल टू 1 और 3x - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे -1। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। हमारा क्या जा रहा है, पेन की इंक तो जा रही है, उससे ज़्यादा क्या जा रहा है, मार्क्स तो मिल रहे हैं ना, इंक तो लगने वाली है, पेन तो लगने वाली है, मार्क्स भी तो मिल रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, ये 1 तो इधर रहेगा, -5 उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। 1 + 5 कितना था, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। मतलब x का वैल्यू या तो 2 हो सकता है, या फिर देखते अभी यहाँ पे लिख देते और या फिर ऐसे कर देते। सो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ये -5 उधर गया, क्या हो जाएगा, +5। सो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4। बड़े वाले की इज्जत, बड़ा वाला पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक तो 4/3 रहेगी या फिर 2 रहेगी। सिमिलरली दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, 7 - 2x इज इक्वल टू 5। 7 - 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो देयरफॉर हम कर देंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे 7 - 2x इज इक्वल टू क्या आता है, एक बार 5 और एक बार लेंगे यहाँ पे माइनस लेंगे, प्लस यहाँ पे लिया था। तो देखो -2x को इधर रखो, 7 को भेज दो, तो -2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 - 7। सो -2x इज इक्वल टू आ जाएगा, 5 - 7 कितना होता है, -2। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 से कट गया, माइनस से कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 2/2 होता है, -2/2। ठीक है, नहीं तो आप बोलेगे सर बताया नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी 7 - 2x, फिर से लिख दिया। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू -5। 7 उधर गया, क्या हो जाएगा, माइनस। सो -2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 - 7 होता है -12। x इज इक्वल टू होगा -12/-2। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा 12, माइनस हो जाएगा प्लस। तो x की वैल्यू आ गई, एक तो यहाँ पे 1 होगी या फिर यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा x का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं हो रही है तो इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। सो 8 - x/2 इज इक्वल टू 5 और 8 - x/2 इज इक्वल टू लिखेंगे हम -5। 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखूंगा यहाँ पे 8 - 6 इज इक्वल टू 5 × 2। ठीक है, सो 8 - x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10। ठीक है, -x, 8 इधर गया, कितना हो जाएगा, -8। सो देयरफॉर, ठीक है, ये नीचे का क्वेश्चन शायद रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो रब कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, जगह को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन को रब कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर। ठीक है, तो देयरफॉर -x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 - 8 होता है 2। x कभी भी माइनस नहीं होता, तो इसके लिए हम -2 को लगा देंगे, तो x का वैल्यू आ सकता है यहाँ पे 2। या फिर यहाँ पे देखते हैं 8 - x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, -5 × 2। ये कितना हो जाएगा, 8 - x इज इक्वल टू -5 × 2, ये हो जाएगा -10। 8 उधर भेज दो, -x इज इक्वल टू -10 - 8। सो -x इज इक्वल टू हो जाएगा -8, -10 और -8 कितना होता है, -18। माइनस हो जाएगा प्लस। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 18। तो x का वैल्यू एक तो हो सकता है -2 या फिर 18, बट उन्होंने क्या बोला, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 18 हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का बचा है 4th वाला। ठीक है, होमवर्क मेरे से सॉल्व करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 5 + x/4 इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 ही दिया है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ।
5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाता है 5, ये x अपॉन 4 इधर ही रहेगा, 5 उधर गया तो 5 माइनस 5 ये इज इक्वल टू हो जाता है 0। सो इसका मतलब देयरफॉर हम x अपॉन 4 इज इक्वल टू आ जाएगा, 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे लेना है आपको माइनस की, ठीक है, 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 5, तो ये x अपॉन 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -5, ये माइनस इधर आ गया तो -5 हो जाएगा। सो x अपॉन 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -5 हो जाता है -10, ठीक है, कितना हो जाता है, वो हो जाता है यहाँ पे -10। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू -10, तो ये हो जाएगा -40। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती, ये कितने तो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 एंड हो जाता है और इसी के साथ साथ हमारा लेसन नंबर 2 रियल नंबर्स भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर जिस किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट होगा किसी सॉल्व एग्जाम्पल में या फिर पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करो और बताओ कि कौन से टॉपिक में, कौन से क्वेश्चन में, कौन से प्रैक्टिस सेट में आपको डाउट है, तो मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर स्पेशली वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।